आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आप सब अच्छे पढ़ें, अच्छे आप भविष्य में प्रोग्रेस करें, आगे विकास करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। नए शिक्षा सत्र के साथ आपको मेरी शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि जुलाई से अब कॉलेज आना प्रारंभ हो गया है और अब मैं दोबारा से आपको वीडियो टाइम से डालता रहूँगा, तो थोड़ा सा देखते रहिए। देखिए, काफ़ी गैप हो गया, कम से कम 25 दिन का कोई वीडियो नहीं डाल पाया। डाला था मैंने वीडियो बीच में, जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे कि पदभेद के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जिसमें एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बताए थे, उनकी वीडियो मैंने आपको डाले हैं। और उसके बाद जो अविकारी शब्द हैं, जिसमें लिंग है, वचन है, कारक है और काल है, अब मैं उनके ऊपर आपसे चर्चा करूँगा। लिंग वाली जो वीडियो है वो मैंने आपको डाल दी है। ये सारी चीज़ें हैं जो आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण कभी कभार जानते हुए भी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो थोड़ा सा उनको ध्यान से देखना है, समझना है। तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ आपसे, वो क्या है? कारक। जो हिंदी में चलते हैं। कारक हिंदी में कितने हैं? 8 प्रकार के कारक दिए हैं। कारक जो है, कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला। क्या है? करने वाला। करने वाला शाब्दिक अर्थ है। कारक शब्द जो है वो बना किससे है? क्रय। क्रय धातु में अक प्रत्यय, अक प्रत्यय जुड़ने से, अक प्रत्यय जुड़ने से, क्रय धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है कारक का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या दिया है? करने वाला है। अब देखिए, परिभाषा जो है, परिभाषा, तो परिभाषा अपन कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम का या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है? सीधा क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का क्रिया के साथ आप लिख सकते हो संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप का क्रिया के साथ, क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध स्थापित हो, सीधा संबंध स्थापित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि शब्द का वाक्य के साथ में, शब्द का वाक्य के साथ में क्रिया का प्रत्यक्ष, वही बात है। प्रत्यक्ष बोलो, सीधा बोलो, बस बात को अपने अपने कहने का एक तरीका है कि शब्द के जिस रूप से क्या होता है? क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित होता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम बोलो या फिर शब्द बोलो, बात वहीं आके टिकेगी। तो क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए, आपने कारक
क्योंकि हिंदी में 8 कारक चलते हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं उनके क्योंकि विभक्तियों के आधार पर चलता है। इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं और विभक्ति चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग बोलते हैं। विभक्ति या फिर चिन्ह या फिर उनको क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है हुआ। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह जो हैं विभक्ति के आधार पर चलते हैं। तो देखिए अब तो देखिए पहला कारक क्या दिया है? पहला कारक क्या दिया है? चिन्ह क्या है इसका? ने। ने। दूसरा क्या है? कर्म। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? को। क्या है? कर्ता ने कर्म को और क्या है? करण। इसका से या द्वारा। क्या दिया है? संप्रदान। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? के लिए। के लिए या जिसे अपन कहते हैं के वास्ते। क्या है? अपादान। अपादान का मतलब है से अलग, अलगाव के लिए होता है। क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? में पर। क्या है? संबंध। क्या है? का, की, के, नानी, नी रे, रा रे रे, जो संबंध स्थापित दिखाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच का जो संबंध दिखाने के लिए इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और 8वां आपका क्या है? संबोधन। संबोधन जिसको क्या बोलते हैं? हे, ओ, अरे, हे हो, अरे, ओ जी। समझ लो आप? तो ये क्या है? ये कारक है। हिंदी में ये क्या है? कारक है। कारक कितने हैं? 8 हैं आपके, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जिनको विभक्ति, ये क्या है? प्रथम विभक्ति है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, सप्तम, अष्टम। तो ये विभक्तियों के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। कर्ता का प्रतीक चिन्ह क्या है? ने। कर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? को। करण का प्रतीक चिन्ह क्या है? से द्वारा या फिर के कारण। समझ लो आप? से आए, द्वारा आए। संप्रदान का प्रतीक चिन्ह के लिए है या फिर के वास्ते है। अपादान का संकेत है अलग से, अलगाव, अलग होना किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का। अधिकरण में पर, कहीं किसी चीज़ को दिखाना है, अंदर दिखाना है या फिर किसी के ऊपर दिखाना है। तो संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, कोई भी शब्द है जो संबंध को स्थापित करते। संबोधन में हे, हो, अरे, ओ जी, जो शब्द होते हैं वो सब क्या है? ये प्रतीक चिन्ह, जिनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए इन प्रतीक चिन्हों को समझने के लिए अपन एक एक उदाहरण जो है वो देख लेंगे। तो कर्ता ने, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? मैंने इसका शाब्दिक अर्थ आपको क्या लिखा था? करने वाला। कारक का मतलब है शाब्दिक अर्थ, जिसका कारक क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ दिया है करने वाला है, वो कारक होता है।
तो यहाँ कर्ता कौन है? जो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए इसमें जो प्रतीक चिन्ह है, अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब समझना और पहचानने वाली चीज़ें हैं। अब उस चीज़ को आप कब पहचान पाओगे? जब आपको कारक चिन्हों का ध्यान होगा, ज्ञान होगा, जब भी तो आप पहचान पाओगे। तो देखिए राम ने को से 3 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग एक ही वाक्य में कर दिया है, क्योंकि राम ने रावण को किससे मारा? बाण से, के द्वारा माध्यम। अब करण भी आ गया है इसमें, समझ लो, कर्ण भी आ गया और कर्ता भी हो गया। कर्ता कौन हो गया? राम हो गया, समझ लो, कर्ता राम हो गया। कर्म क्या किया है कि मारा है, रावण को किससे मारा है? बाण से मारा है। तो ये क्या है कि क्रिया को करने वाला जो है ना वो कर्ता होता है। कर्म क्या दिया है? जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े, जिसका प्रभाव जो है वो क्रिया पर पड़ता है। ये क्या है? करण से द्वारा दिया है क्रिया, जिसके लिए होती है क्रिया, जिसके लिए होती है। संप्रदान ये किसके लिए आता है? अलग होने की स्थिति का संकेत के लिए संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। सॉरी के लिए, क्रिया जिसके लिए। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जो है ये क्या है? साधन, क्रिया किस साधन के माध्यम से हो रही है क्रिया, उसी को इसमें दिखाना है। और क्रिया किसके लिए? क्रिया किसके लिए हो रही है वो इसमें दिखाना है। अपादान जो है वो अलग होने की स्थिति में आता है। और अधिकरण में ते पर ये क्रिया जो हो रही है, क्रिया को किसी स्थान या फिर जिसे कहें आधार, स्थानीय आधार से उसको जोड़ा जाता है। संबंध दिखाने के लिए। और ये क्या है? संबोधन। ये क्या है? किसी को पुकारना या फिर बुलाना, किसी को पुकारना या बुलाना। ये संबोधन
के माध्यम से होता है, जो किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो क्या है कि कर्म जिसका प्रभाव फल पर पड़े, या क्रिया जो हो रही है जिसका प्रभाव क्रिया जो है वो क्या है कि फल दिया है, जिसका प्रभाव फल पर पड़े क्रिया के माध्यम से। तो जैसे ही यहाँ लिखा है सीता ने खाना सीता ने खाना खाया, समझ लो आप। तो यहाँ ने का भी प्रयोग हो गया, क्योंकि सीता कौन है, करता है, तो ने का भी प्रयोग हो गया। अब कर्म को सीता ने क्या कर्म किया है, तो को यहाँ शब्द छुपा हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रतीक चिन्ह है ना, विभक्ति छिपी हुई होती है। तो सीता ने खाना खाया, इसका मतलब सीता ने खाना को खाया, समझ लो आप। तो यहाँ छिपा हुआ है कोई, तो सीता ने खाना खाया, या सीता ने श्याम ने फल को खाया, या श्याम ने फल खाया, बात वही है। को लगाओगे तब भी वही बात है, और श्याम ने फल खाया ऐसे बोले तब भी वही बात है, क्योंकि जो विभक्ति है वो आपको छिपी हुई दिखाई देती है। तो करण से द्वारा क्रिया किस साधन के माध्यम से हो रही है, इसका मतलब कि क्या दिया आपने, राधा ने क्या है, चाकू से फल क्या दिया है, काटे। राधा ने चाकू से फल काटे, इसका मतलब कि यहाँ साधन क्या हो गया, साधन चाकू। राधा करता है, साधन क्या हो गया, चाकू हो गया। किसको काटा है, किसको काटा है, फल को काटा है। तो साधन से किसके माध्यम से, द्वारा, या फिर अपन दूसरे शब्दों में द्वारा कहें तो कहें कि भाई राम या श्याम या फिर मोहन, कोई भी XYZ कोई भी नाम हो, कि मोहन बस से जयपुर गया है, तो के द्वारा या फिर बस से, के द्वारा या से, बात वही है कि मोहन बस से जयपुर गया है, या मोहन बस से जयपुर गया है, बात वही है। तो फिर के से आए, चाहे वो के द्वारा शब्द है वो छिपा हुआ हो, तो राधा ने चाकू से फल काटा, ठीक है। अब ये संप्रदान के लिए क्रिया जिसके लिए हो रही है, क्या दिया है, मां ने बच्चों के लिए खाना, क्या है, खाना बनाया, खाना बनाया या खाना पकाया, किन के लिए, क्या दिया है, के लिए। तो यहाँ शब्द क्या आ गया, के लिए। यहाँ शब्द क्या आ गया कि मां ने, कर्ता कौन है, मां है, कर्म किसके लिए किया है, बच्चों के लिए, शब्द प्रतीक चिन्ह क्या आ गया, के लिए। तो इस तरह से आपको ये शब्द है, ऐसे शब्द दे दिया जाएगा और उससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस कार्य का प्रयोग किया गया है। बस यही चीज़ इसमें ध्यान देने और समझने की होती है। तो अपादान से अलग किसी चीज़ को अलग दिखाना है, तो अपादान, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता टूटा, गिरा, अलग हो गया। छत से बिल्ली कूदी, या फिर छत से कुत्ता कूदा, छत और बिल्ली नीचे आ गई तो छत से वो अलग हो गई। कोई भी चीज़ जो है, इसमें उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर कुत्ता, बिल्ली, कोई भी नाम लो, छत से कूदा, इसका मतलब है छत से वो अलग हो गया। तो अलगाव की स्थिति के लिए ये अपादान कारक का जो प्रतीक चिन्ह है से अलग अलगाव दिखाई देता है। अधिकरण में पद क्रिया को किसी स्थान आधार पर दिखाया जाता है।
कोई स्थान दिखाया जाता है। अब इसमें देखिए आदिकरण, भाई इसमें दिखाया है शेर कहाँ है, जंगल में रहता है। अब शेर कहाँ दिखा दिया, स्थान, आधार दिखा दिया, उसका स्थान कहाँ दिखा दिया, जंगल में। तो यहाँ क्या दे दिया, मैं, क्योंकि स्थान और आधार चलता है इसमें, जो अधिकरण है में आएगा या फिर पर आएगा। जैसे टोकरी में फल रखे हुए हैं, टोकरी में, तो वो भी अंदर आ जाएगा। पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो फिर पर आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको में या पर आएगा, जिसमें आपको ये दिखाई देगा संबंध, काकी के संबंध दिखाई देने के लिए किसी चीज से जोड़ा जाएगा। जैसे वह सचिन का बल्ला है, तो सचिन और बल्ले का संबंध जोड़ दे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ क्या दे दिया, संबंध दिखाने के लिए वह सचिन का बल्ला है। या फिर श्याम राम का भाई है, वह मेरा पिता है, समझ लो आप। संबंध को दिखाने के लिए उस चीज को जोड़ा जाता है जिसमें का के वह सचिन का बल्ला है, तो संबंध को दिखा दिया। चाहे उसमें संबंध जो है का के आए, रानी रे आए, नानी ने आए, कोई भी आए, लेकिन उस संबंध को दिखाने के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन हे, ओ, अरे, ओ जी जो शब्द होते हैं, समझो। तो उसमें क्या होता है कि आपको संबोधन, जैसे अपन कहते हैं सुनते हो, ये अखबार मुझे दे दो, तो संबंध जो है, समझ लो आप, संबंध को दिखाने के लिए अपन कहते हैं सुनिए भैया, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा दिया, समझ लो आप, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा, सुनिए भैया, क्या दे दिया, 2 कप चाय दे दो। आप किसी दुकान पर गए और आपने संबोधन किया कि सुनिए भैया, वेटर से सुनिए भैया, संबोधन चिन्ह लग गया, 2 कप चाय दे दो, समझ लो आप। या फिर जैसे ओ जी, अरे जी, जो भी शब्द आते हैं कि जैसे कोई भी पति है अपनी पत्नी से कहता है सुनते हो, ये अखबार मुझे दे दो, तो संबोधन जहाँ होगा तो उसमें हे, हो, अरे, ओ जी, आई, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं तो वहाँ क्या होता है, ये कारक होते हैं। जो कारक आपके आठ हैं, प्रत्येक कारक का मैंने उदाहरण देके स्पष्टीकरण कर दिया है। यही कारक आपको बचपन से लेके जब तक आप कंपटीशन करोगे बहुत जगह आपको काम आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको समझना है, देखना है। बाकी अगली वीडियो वचन और काल जो है उनकी मैं बनाऊंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार।